हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि अगर आप एयर टिकटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी एक ट्रैवल एजेंट हैं और एयर टिकटिंग के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बातें करने जा रहे हैं कि अगर आप टिकट इशू करते हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट हो, अगर आप टिकट इशू करते हैं तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस पता होना चाहिए। या आपका क्लाइंट अगर आपसे पूछता है कि सबसे सस्ता फेयर क्या है और इसके चार्जेस क्या है, तो इन तमाम तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके कस्टमर्स पूछते हैं, उन सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो उसका एक ही सवाल होता है, सबसे सस्ता फेयर कितने का है और किस डेट का है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि सबसे सस्ता फेयर कौन सा है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो फ्लाइट का फेयर होता है वो डायनेमिक होता है और फ्लाइट का फेयर हर पल घटता रहता है और बढ़ता रहता है। तो आप ये कह नहीं सकते कि ये फेयर है, 1 घंटे के बाद भी यही फेयर होगा। बिल्कुल नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम गैलीलियो पे हम ये चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट में अगर कोई फेयर मौजूद है तो उसमें सीट है या नहीं है, या उसके कंडीशंस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक फेयर डिस्प्ले करता हूँ दिल्ली से सिंगापुर के लिए, और मैं डेट लेता हूँ 15 दिसंबर का। अब आप देख सकते हैं कि मैं फेयर डिस्प्ले करने जा रहा हूँ 15 दिसंबर के लिए। मैंने सेक्टर लिया है दिल्ली से सिंगापुर और मैंने फिल्टर लगा दिया सिंगापुर एयरवेज के लिए। SQ जो है वो सिंगापुर एयरवेज का कोड वर्ड है, और FD जो है, FD का फुल फॉर्म होता है फेयर डिस्प्ले। इसके बाद मैंने डेट लिखा है, फिर मैंने दिल्ली और सिंगापुर लिखा है। अब मैंने जब इसे एंटर किया तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पब्लिक फेयर लिखा हुआ आ रहा है। पब्लिक फेयर का मतलब होता है कि ये फेयर आपको हर किसी को शो करेगा। अब आप नीचे देखेंगे CX है, CX का मतलब होता है कि ये कैरियर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुल मिला के सिंगापुर एयरलाइंस के 46 फेयर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अब मैं इस सारे कॉलम्स का मतलब बताऊंगा, और इन सभी जो कॉलम्स हैं इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे CX, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक कैरियर है, तो यहाँ पे सिंगापुर एयरवेज है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये मुझे मैसेज दे रहा है कि ये SQ जो है सिंगापुर एयरलाइंस है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे फेयर लिखा है 25,400, यहाँ पे R लिखा हुआ है। इट मीन्स ये रिटर्न फेयर है। अब अगर आप रिटर्न फेयर पे क्लिक करते हैं फेयर पे, तो ये क्या करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी बताता है। इसका मतलब कि आप किसी भी फेयर के अमाउंट पे क्लिक करते हैं, याद रखेंगे, किसी भी फेयर के अमाउंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी बताता है। और पेनल्टी का जो कीवर्ड होता है वो 16 है। तो ये सारे पेनल्टीज हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये सारे आपको डेट चेंज चार्जेस, कैंसलेशन चार्जेस, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। अगर आपकी फ्लाइट मिस हो गई, नो शो हो गए, कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तमाम तरीके की बातें ये आपको पेनल्टी में मिलेंगी। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, गैलीलियो में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये जो पेनल्टी दिख रहा है आपको, ये 16, ये फिक्स होता है। यानी कि पेनल्टी के लिए गैलीलियो ने 16 नंबर का पैराग्राफ फिक्स कर रखा है। चाहे आप सिंगापुर एयरवेज का देखें या आप कतर एयरवेज का देखें, कहीं का भी देखें, 16 नंबर फिक्स है। ये आपकी पेनल्टी के लिए है। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप फेयर पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पेनल्टी दिखाएगा सिर्फ। और यहाँ पे R लिखा हुआ है, इसका मतलब कि रिटर्न फेयर है, टू एंड फ्रो, जाने का भी और आने का भी फेयर है। लेट्स टेक एग्जाम्पल। अब हमने ये फेयर तो देख लिया 25,400। लेट्स टेक एग्जाम्पल कि मुझे चाइल्ड डिस्काउंट देखना है, वो मुझे कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको ये जो फेयर बेसिस है, विक्ट्री 15 इंडिया इंडिया रोमियो ब्रेवो नंबर 1, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब सिस्टम क्या करेगा, आपको जितने भी फेयर के रूल्स हैं वो आपको पैराग्राफ वाइज आपको दिखाएगा। तो ये पहला जो पैराग्राफ है इसका नाम है एप्लीकेशन एंड अदर कंडीशन
इसके लिए इन्होंने नंबर जो अलॉट कर रखे हैं 0 है। तो अगर आप देखेंगे कि ये 0 यहां से शुरू हो रहा है और काफी नीचे तक जा रहा है जब तक कि कोई दूसरा नंबर नहीं आ जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 3 आ गया। ये जो नंबर 3 है ये सीजनैलिटी के लिए है। तो ये नंबर फिक्स होते हैं, ये नंबर चेंज नहीं होते हैं। आप कोई भी एयरलाइंस चेंज कर लो, चाहे आप एयर इंडिया लो या कोई भी ले लो, ये नंबर 3 आपको सीजनैलिटी के लिए ही होंगे। इसी तरीके से अगर आप नीचे मूव डाउन करके देखेंगे, मैं काफी नीचे मूव डाउन करके जा रहा हूं, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे नंबर 5 जो है वो एडवांस रिजर्वेशन टिकटिंग के लिए है। इसी तरीके से अगर आप नीचे मूव डाउन करके आएंगे तो आपको 16 नंबर आपको पेनल्टी मिल जाएगी। आप देखिए 14 नंबर आपको ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस मिल जाएंगे। इसी तरीके से ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप पूरा का पूरा डिस्प्ले करते हैं तो ये वाला, इसमें आपको सिर्फ पेनल्टी दिखेगा और इसमें पूरा का पूरा डिस्प्ले दिखेगा। यानी कि चाइल्ड डिस्काउंट, मिनिमम स्टे, मैक्सिमम स्टे, एडवांस परचेज, टाइम लिमिट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको स्क्रॉल करके ढूंढते रहना होगा। तो इसका भी एक समस्या है, इस समस्या का भी एक समाधान है। वो मैं आपको बताता हूं कि आप करो क्या, कि ये जितने भी पैराग्राफ हैं जो हमने अभी देखे हैं, इन सभी पैराग्राफ को आप एक जगह देख सकते हो और शॉर्ट की इस्तेमाल करके आप सिर्फ उसी पैराग्राफ को चेक कर सकते हो। लेट्स टेक एग्जांपल कि ये लाइन नंबर हमारा 1 है, तो हमने लिखा FN1, FN*1, एन का मतलब नोट्स, एफ का मतलब हो गया फेयर, एन का मतलब हो गया नोट्स, और जिसको आप देखना चाहते हैं स्टार लगा के 1 लिख दो और एंटर करें। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे पैराग्राफ नंबर के साथ आ रहे हैं। मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा, देखिए पेनल्टी आपको 16 नंबर पे है, ये फिक्स होता है। सीजनैलिटी आपको, सीजन्स आपको 3 पे है, मैक्सिमम स्टेज 7 पे है, मिनिमम स्टेज 6 पे है, स्टॉप ओवर आपको 8 पे है, एजेंट डिस्काउंट आपको 21 पे है। ये सारी चीजें फिक्स होती हैं, चाहे आप एयर इंडिया का देखें या आप सिंगापुर एयरवेज का देखें। तो आपको यहां से नंबर ले लेना है। तो यहां पे मान लीजिए मुझे जो नंबर मिला है, मान लीजिए कि मैंने ये नंबर लिया है मिनिमम स्टे का 6 और मैक्सिमम स्टे का 7। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा FN1, FN*1/P। P का मतलब होता है पैराग्राफ। अब आपको देखना है पैराग्राफ नंबर 6 और 7। तो 6 लिखिए, डॉट लिखिए, 7 लिखिए, दोनों दिखाएगा, 6 भी दिखाएगा, 7 दिखाएगा। अगर आपको सिंगल देखना है तो सिर्फ 6 लिखिए। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ मिनिमम स्टे देख रहा हूं जो 6 नंबर पे है, तो मैंने FN1/P6 लिखा। अब आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे मिनिमम स्टे आ गया। अगर आपको 6 और 7 दोनों देखना है तो मैं फिर से दिखाता हूँ, FN*1/paragraph 6.7, यानी डॉट लगा के आप मल्टीपल पैराग्राफ एक ही बार में आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका मिनिमम स्टे आ गया और यहाँ पे मैक्सिमम स्टे आ गया। इसी तरीके से अगर आपको पेनल्टी देखनी है तो आपको FN*1/P4 paragraph 16 लिखिए, डॉट लिख के 19 लिखिए, देखते हैं 19 क्या है और 16 क्या है। तो आप देखेंगे जो 16 है वो तो आपको पेनल्टी आ गई, मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं। अगर आप नीचे जाएंगे, काफी नीचे जाएंगे, तो देखिए 19 जो है वो चाइल्ड डिस्काउंट है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप फेयर चेक कर रहे हैं और फेयर चेक करते समय अगर आपको किसी भी तरीके का ये से कोई कंफ्यूजन आता है तो आप ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एफडी करने से, एफडी कमांड करने से जो एक्टिव फेयर है स्क्रीन पे वो वापस फिर से डिस्प्ले हो जाता है। अभी मैंने एफडी किया, एफडी करने से ये फिर से आ गया। तो इन दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एयर टिकटिंग का कोर्स करना चाहते हैं और गैलीलियो आप इन डेप्थ में सीखना चाहते हैं या आईटा का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपका वेलकम किया जाएगा। डेफिनेटली विल बी हैप्पी टू टीच यू मोर इन डेप्थ। अब हमने यहाँ पे ये लाइन नंबर, ये हमने एसक्यू समझ लिया, ये वाला कॉलम भी समझ लिया, ये वाला कॉलम भी समझ लिया। अब ये सी, सी का मतलब होता है क्लास। तो अब आप देखेंगे सी के नीचे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको 25,400 वाला आपको फेयर चाहिए तो आपको सीट सेल करनी होगी विक्ट्री क्लास में। यानी अवेलेबिलिटी डिस्प्ले करने के बाद सीट सेल करना होगा आपको विक्ट्री क्लास में। मिनिमम स्टे 3 नाइट्स है, यानी कि आप सिंगापुर में कम से कम आपको 3 दिन ठहरना होगा, मैक्सिमम आप 1 महीने ठहर सकते हैं। अब ये जो सीरियल नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं फेयर, ये सबसे सस्ता है।
मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो फेयर डिस्प्ले होता है उसमें सबसे ऊपर टॉप में आपको लोएस्ट फेयर होता है, और जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाएंगे ये फेयर महंगा हो जाएगा। तो देखिए 25,000, 29,000, 33,000, आप कहोगे ये तो फिर से सस्ता हो गया। नहीं, ये वन वे फेयर है। ये वन वे फेयर सबसे सस्ता है, ये वन वे फेयर उससे महंगा, ये वन वे फेयर उससे महंगा है। तो ये जो मेथड है कि सिस्टम क्या करेगा, आपको सबसे पहले लोएस्ट फेयर दिखाएगा और ये इंक्रीज होता चला जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे क्लाइंट के लिए 25,400 वाला फेयर तो बहुत अच्छा है, अब मुझे इसमें सीट देखनी है, सीट मौजूद है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ वन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वन पे क्लिक करेंगे, जो डेट आपने लिया था फेयर डिस्प्ले करने का, सिस्टम उसी डेट को पिकअप करेगा। यानी कि 15 दिसंबर हमने डेट डाला था। 15 दिसंबर का यहां देखिए विक्ट्री क्लास में दिल्ली सिंगापुर इस वाली फ्लाइट में आपको ये फेयर दिख रहा है। ठीक है, दिल्ली से सिंगापुर एयर इंडिया में आपको विक्ट्री क्लास में यहाँ पे सीट मिल रही है। तो एक तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं फेयर डिस्प्ले करूं, देखिए मैं फिर से एफडी कर रहा हूं, और फेयर डिस्प्ले करने के बाद अगर मैं सीरियल नंबर पे क्लिक करूं तो ये मुझे बता देगा कि इस फ्लाइट में सीट मौजूद है या नहीं है। अब हम देखते हैं ये 17,700, आप देख सकते हैं नैन्सी क्लास में सीट पिक करनी है आपको। मैं लाइन नंबर 4 पे क्लिक करता हूं और देखिए आपको सिंगापुर एयरवेज नैन्सी क्लास में क्लोज है, नहीं है। सी मतलब क्लोज, यहां भी सी मतलब क्लोज, यहां भी सी मतलब क्लोज। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर फेयर देखते हैं तो उसी समय आप पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर फेयर में, पर्टिकुलर बुकिंग क्लास में, पर्टिकुलर डेट में क्या ये सीट मौजूद है या नहीं है। तो आप कोई भी कमांड डालिए, एफडी डाले, कोई भी डेट ले ले, मैंने 15 जनवरी ले लिया और इस समय मैं बॉम्बे से बैंकॉक ले लेता हूं, और मैंने टीजी ले लिया, टीजी जो थाई एयरवेज को बताता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये मेरा सबसे लोएस्ट फेयर है, 11,250 रुपये का रिटर्न फेयर है। लीमा क्लास इसमें सीट मौजूद है या नहीं है, तो मुझे क्या करना है, वन पे क्लिक करना है। मैंने वन पे क्लिक किया, देखिए ये मेरे सिस्टम पे थाई एयरवेज का कैपिंग ऑन नहीं है। इस इट मीन्स कि मुझे थाई एयरवेज का मेरे पास एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा सकता हूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं किसी दूसरी एयरलाइंस का दिखाने के लिए। मैंने एफडी लिखा और एयरलाइन चेंज कर दिया, मैंने एयर इंडिया लिख दिया मैंने। अब देखते हैं एयर इंडिया मुझे क्या मैसेज देती है। तो यहाँ पे मुझे एयर इंडिया का 12,670 रुपये का फेयर आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये अंकल क्लास मुझे सीट मिलेगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पे एयर इंडिया अंकल क्लास क्लोज है। इट मीन्स ये फेयर इतना सस्ता है कि ऑलरेडी इसकी हाई डिमांड की वजह से लोगों ने पहले ही इसको बुक कर रखा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप गैलीलियो पे काम करते हैं आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज 360 डिग्री का होना चाहिए कि आपके पास किसी भी तरीके की क्वेरी आए, आप इधर से पूछे और कस्टमर उधर से पूछे, आपके पास आंसर होना चाहिए। और अगर आपके पास आंसर होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो डेफिनेटली आपकी सेल कन्वर्ट जरूर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से गैलीलियो में फेयर के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बेस्ट फेयर कैसे ढूंढते हैं गैलीलियो में वो भी बताऊंगा, और वो सारी बारीकियां बताऊंगा जो गैलीलियो सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।